सुप्रभातम सभी छात्र छात्राओं के लिए। और इस नवीन सत्र में सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का प्रथम पाठ है धन्यम भारतवर्षम, जिसका अर्थ है भारतवर्ष धन्य है। इस पद्यांश की जो प्रथम पंक्ति है वो है धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, अर्थात ये भारत की भूमि धन्य है और पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, ये भारतवर्ष की भूमि पुण्य देने वाली है। तृतीय पंक्ति में है यश संस्कृति तो सुदायिनी, अर्थात ये भारत की भूमि धन्य क्यों है और ये भारत की भूमि पुण्य क्यों है। ये इसलिए पुण्य है यश संस्कृति तो सुदायिनी, इसकी जो संस्कृति है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा रीति रिवाज है, ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। और इसकी संस्कृति जो है तो सुदायिनी, इसकी संस्कृति सभी को संतोष देने वाली है, हम सभी को संतुष्ट करने वाली है। और आगे क्या है इसकी संस्कृति? पापनाशिनी, इसकी संस्कृति जो है पापों का नाश करने वाली है। और पुण्यवाहिनी, इसकी संस्कृति जो है पुण्य देने वाली है, पुण्य का वहन करने वाली है। आगे जो है हमारे भारतवर्ष में क्या क्या हमें प्राप्त होता है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, यत्र मतलब यहाँ, पुण्यदा मतलब पुण्य देने वाली, गंगा याति गंगा बहती है। अन्य जो नदियाँ हैं, सिंधु नर्मदा सदा विभाति, और सिंधु नदी नर्मदा नदी सदा विभाति, सदा इस भारत भूमि को विभूषित करती है। सरस्वती चा धन्या धन्या, और जो सरस्वती नदी है वो भी क्या है? धन्य है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, और यहाँ की जो मानित नदियाँ हैं, मानी जाने वाली नदियाँ हैं वो क्या हैं? यमुना और कृष्णा नदियाँ हैं। शृणुमो यत्र च वेदम पूर्णम, शृणुमो मतलब यहाँ सुनने को, यत्र मतलब यहाँ, च वेदम पूर्णम, यहाँ जो है वेद सुनने को मिलते हैं। कहाँ? भारतवर्ष में। भारतवर्ष में वेद सुनने को मिलते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर दोबारा जो है पंक्ति आई, धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, ये भारत की जो भूमि है वो क्या है? धन्य है। और ये भारत की भूमि, ये भारतवर्ष जो है क्या है? पुण्य देने वाली है। भारत की भूमि पुण्य देने वाली है। यत्र पर्वता रम्या रम्या, यहाँ के जो पर्वत हैं वो रम्या रम्या मतलब रमणीय हैं, आँखों को दिखने में अच्छे लगने वाले हैं। ऋषियों मुनियों धन्या धन्या, और जो भी ऋषि मुनि से भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है वो क्या हैं? धन्य हैं। कैलाशस्या हिमराजस्या, कैलाश पर्वत और हिमराज मतलब हिमालय पर्वत, विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्या, और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, हिमाद्री पर्वत, अरावली पर्वतमाला, जो अरावली की पर्वतमाला है, स्वर्ण सुमेरु और स्वर्ण पर्वत, सुमेरु पर्वत, हर्षकरस, हर्षकरस मतलब खुशी देने वाले हैं, हर्ष मतलब खुशी देने वाले हैं, खुशी अच्छे लगने वाले हैं। पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम, ये सभी पुण्य पर्वत जो हैं पुण्य देने वाले हैं। फिर आगे कहा धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, ये भारत की भूमि जो है वो धन्य है और ये भारत की भूमि जो है पुण्य देने वाली है। तो ये जो हमारा प्रथम जो पाठ है धन्यम भारतवर्षम, यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब इसमें जहाँ पर भी आपके समझ में ना आया हो या अर्थ में आपको जो है कोई समस्या हो, तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 बार आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो जो है क्लासरूम में आपको 1 या 2 बार पढ़ने का मौका मिलता है, पर यहाँ पर आप बार बार अपनी स्मृति के लिए, अपने अभ्यास के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अगर इसमें कहीं पे भी आपको जो है समझ ना आया हो या अर्थ में कोई समस्या हो तो आप इस ग्रुप के माध्यम से हमें सूचित कर लें। नीचे ये जो हैं शब्दार्थ आते हैं, इन शब्दार्थ को आप अपने जो है उत्तर पुस्तिका में जो है लिख सकते हैं गृह कार्य के रूप में। ये सब यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो है अभ्यास प्रश्न हैं। एतत् गीतम सस्वरम गायत, इस गीत को, जो ये प्रथम पाठ है धन्यम भारतवर्षम, इसको सस्वर मतलब स्वर सहित गाइए। इसको आपको 2-3 बार इसका अभ्यास करना है, इसको गाना है स्वर के सहित। फिर अभ्यास में जो दूसरा प्रश्न है वो है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुता, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए।
वही पंक्तियाँ हैं जो हमने आपको पूर्व में बताई हैं, पाठ के अंतर्गत आई थी ये पंक्तियाँ। एक बार पुनः आपको बता देते हैं। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, यस्य मतलब इसके, संस्कृति तोषदायिनी, इसकी संस्कृति तोषदायिनी है। किसकी संस्कृति? भारतवर्ष की संस्कृति। आगे आया पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, और ये संस्कृति जो है क्या है? पापों का नाश करने वाली है और पुण्यों का वहन करने वाली है, पुण्य देने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, यहाँ जो है पुण्य देने वाली गंगा बहती है। सिंधु नर्मदा सदा विभाती, सिंधु और नर्मदा नदी जो है सदा विभूषित करती हैं भारत भूमि को। सरस्वती चा धन्या धन्या, और यहाँ जो सरस्वती नदी बहती है वो भी क्या है? धन्या है। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, और यहाँ की मानी गई जो नदियाँ हैं वो यमुना और कृष्णा हैं। शृणुमो यत्रम च वेदम पुण्यम, यहाँ ये शृणुमो मतलब सुनने को, यत्र मतलब यहाँ, वेदम पुण्यम हमें यहाँ वेद सुनने को मिलते हैं, जिससे कि हमारा पुण्य का अर्जन होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये इस अभ्यास का दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर हुआ। अब तृतीय प्रश्न पे आइए। अभ्यास का जो तृतीय प्रश्न है, पाठम आदृत्या संज्ञापदेन स उचितम विशेषणम योजत। पाठम आदृत्या मतलब पाठ को पढ़कर या पाठ के आधार पर, संज्ञापदेन जो संज्ञापद हैं उनका स उचितम उनके साथ, उचित विशेषणम योजित उनके साथ, उचित मतलब जो उनके साथ विशेषण प्रयुक्त होने हैं उन विशेषणों को उनके साथ जोड़िए। जैसे गंगा, गंगा भारतवर्षम जो हमने अभी आपको ये पद्यांश पढ़ाया उसमें था गंगा, गंगा क्या है? पुण्यदा, पुण्य देने वाली है। और सरस्वती क्या है? सरस्वती के आगे आया था धन्या, सरस्वती क्या है? धन्या है। यमुना के आगे आया था यमुना मान्या, यमुना जो है मानी गई नदी है। और पर्वता रम्या, पर्वत क्या है? यहाँ के रमणीय हैं। इस प्रकार से आप जो है अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए अब चौथा ये प्रश्न है, अभ्यास का चौथा प्रश्न है उत्तराणी लिखत। हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर अभ्यास का जो चौथा प्रश्न है उसका जो है का है, कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। कस्य मतलब किसकी, संस्कृति तोषदायिनी अस्ति, किसकी संस्कृति? तोष मतलब संतोष, देने वाली, अस्ति मतलब है। तो किसकी संस्कृति है तोष देने वाली? आपने जो है इस पद्यांश में पढ़ा, किसकी संस्कृति संतोष देने वाली है? भारतवर्ष की। इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्षस्य। कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति, उत्तर है भारतवर्षस्य। प्रश्न अभ्यास 4 का खा प्रश्न है, वयम पुण्यम वेदम कुत्रम शृणुमा। वयम मतलब हम सबको, पुण्यम मतलब पुण्य देने वाले, वेदम मतलब वेद, कुत्र मतलब कहाँ, शृणुमा मतलब सुनने को मिलते हैं। इसका उत्तर होगा भारतवर्षम, भारतवर्ष में। हमें कहाँ मिलते हैं पुण्य वेद सुनने को? भारतवर्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतवर्षम। इसका जो है गा है, अत्रत्या पर्वता कीदृशा सन्ति। अत्रत्या मतलब यहाँ कहाँ? भारतवर्ष में। पर्वता मतलब पर्वत, कीदृशा मतलब किस प्रकार के, सन्ति किस प्रकार के हैं, कैसे हैं। यहाँ भारतवर्ष के जो पर्वत हैं वो कैसे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रम्या रम्या, रमणीय हैं। यहाँ के पर्वत कैसे हैं? रमणीय हैं। घा है, पाठे वर्णितानि पंच पर्वत नामानि लिखत। पाठे वर्णितानि जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें वर्णित पंच पर्वत नामानि, 5 पर्वतों के नाम लिखत मतलब लिखिए। तो कौन कौन से 5 पर्वत थे? आप अन्य भी लिख सकते हैं। इसमें लगभग जो है 7-8 जो हैं पर्वतों के नाम हैं, लेकिन इसमें आपको 5 ही लिखने हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कैलाश हो गया, हिमराज हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया और सुमेरु हो गया। अन्य भी इसमें जो हैं पर्वतों के नाम हैं। इन 5 में से आप अन्य भी किसी और पर्वत का नाम भी लिख सकते हैं। अभ्यास का 5वां प्रश्न है, पाठे वारद्वयम प्रयुक्तान शब्दान लिखत। पाठे मतलब पाठ में जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें वारद्वयम जो 2 बार प्रयुक्त, जो 2 बार आए हैं जो शब्द, उनको लिखिए। यहाँ पर यथा, यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे धन्यम धन्यम, ये 2 बार आया है। इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई? 2 बार। वैसे ही शब्द हमें जो है अन्य भी जो पाठ में आए हुए हैं उनको लिखना है। तो आपका आ जाएगा इसमें पुण्यम पुण्यम, पुण्यम पुण्यम भी 2 बार पाठ में आया। आप एक बार पाठ को दोबारा से देख सकते हैं कि पुण्यम पुण्यम भी 2 बार आया है, फिर मान्य मान्य भी 2 बार आया है, और रम्या रम्या भी 2 बार आया है। तो इस प्रकार से हमें अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, शुद्धम शब्दम रेखांकित कुरुता। शुद्धम शब्दम मतलब शुद्ध शब्दों को, रेखांकित मतलब उनके नीचे रेखा
हमें लगानी है। रेखांकित कुरुता, रेखांकित कीजिए मतलब उनके आगे हमें रेखा लगानी है। इसमें यथा उदाहरण समझाया हुआ है, तोषदायिनी, तोषदायिनी या तोषदायिनी। इसमें जो है हमें समझाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है तोषदायिनी को, तो ये क्या है, ये तोषदायिनी शब्द क्या है, इन तीनों में से शुद्ध है। वैसे ही प्रश्न नंबर 6 का देखिए आप, इसमें 3 बार पापनाशिनी शब्द आया है, लेकिन जो इसमें शुद्ध है वो है बीच वाला जो शब्द है पापनाशिनी। ये पापनाशिनी शब्द जो है ये शुद्ध है। ख में देखिए संस्कृति शब्द भी 3 बार आया है, इसमें संस्कृति में जो अंतिम वाला जो ये संस्कृति शब्द है ये शुद्ध है। अब ग वाला देखिए, ग में 3 बार पुण्यवाहिनी शब्द आया है, लेकिन इसमें जो अंतिम वाला ये पुण्यवाहिनी शब्द है ये शुद्ध है। घ वाला देखिए, पुण्यम 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 3 बार आया है, इसमें जो है प्रथम वाला जो पुण्यम शब्द है वो शुद्ध है। अब ये जो नीचे दिए गए आओ करके सीखें, इसमें आपको स्वयं करना है। इस गीत को संगीत के साथ गाइए, इस गीत को जो है हमें संगीत के साथ गाना है और इसकी आप घर में ही अभ्यास कर सकते हैं। और अंतिम में कहा है, विभिन्न कक्षाओं में ऐसे ही देशभक्ति गीतों संस्कृत का संकलन कीजिए तथा विशेष अवसरों पर अपने संगीत में प्रस्तुति दीजिए। अब आप इन पाठों का अभ्यास स्वयं करके, और जब भी कोई विद्यालय में ऐसे जो है कार्यक्रम होते हैं तो देशभक्तिपूर्ण इन गीतों को जो है आपने जो है संगीत के साथ इनकी प्रस्तुति देनी है। ये आपके लिए स्वयं अभ्यास के लिए अभ्यास के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं। तो जो है प्रथम जो हमारा पाठ है धन्यम भारतवर्षम, वो यहाँ पर जो है संपूर्ण होता है। आप जो है खूब अभ्यास कीजिए और निश्चित ही जब नियमित रूप से विद्यालय खुलेंगे तो हमें आशा ही नहीं अपितु आप पे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हम जो भी हमसे हो पा रहा है पाठों को पढ़ाने में, जो भी हम अपना जो है यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं उनका जब आप विद्यालय जो है सुचारू रूप से खुलेंगे तो आप निश्चित ही उसका कुछ न कुछ जो है अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इन पाठों को लिखेंगे और इन पाठों को जो है अच्छे से अभ्यास करेंगे। तभी जो है तब जाके हम अपनी जो भी जो है आपके लिए ये पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उनको सफल समझेंगे। जब आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तभी हम अपने इस कार्य को की सफलता समझेंगे। धन्यवाद।